पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल के हवाले से अजीबोगरीब सिचुएशन है जनाब। एक तरफ हुकूमती दावे हैं जो कह रहे हैं जी कोरोना की सूरत हाल मुकम्मल तौर पे काबू में आ चुकी है, घबराने की बात नहीं है, अवाम हल्की फुल्की एहतियात करें। दूसरी तरफ डॉक्टर्स हजरात कह रहे हैं कि नहीं जी, ख़तरा पूरी तरह टला नहीं है, ख़तरा मौजूद है और अवाम तावन नहीं करती। बिल्कुल। और शफात, बहुत सारे जब लोग ये बात कर रहे थे कि भाई अब तो कोरोना भाई ख़त्म ही हो गया है तो कोई मसला नहीं, भाई हमने अपने रिश्तेदारों को बुला लिया, भाई हमने तो ईद की शॉपिंग भी करनी, कोरोना शुरोना ख़त्म हो गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा शफात, जहाँ पे केसेस रिपोर्ट होना कम हो गए हैं तो ये भी कहा जा रहा है क्योंकि अब टेस्ट भी महदूद किए जा रहे हैं, मतलब कल भी 17,000 टेस्ट किए गए थे, टेस्ट भी कम कर रहे हैं जिसकी वजह से जो केसेस हैं वो भी सामने कम आ रहे हैं। और इसका जवाब दिया है वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर साहब भी कह रहे हैं कि जी कोरोना मरीजों में कमी की वजह टेस्ट में कमी नहीं है बल्कि अवाम का बेहतर रवैया है। और उन्होंने जून और जुलाई में कोरोना वायरस के टेस्ट और केसेस का तखमीना बयान करते हुए ट्वीट किया कि कुछ लोग कोरोना केसेस में कमी को टेस्टिंग में कमी करार दे रहे हैं, जो कि गलत बात है। जून में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के बाद स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से, उस पॉलिसी की वजह से जिस पर अमल दरामद किया गया, तो वायरस को फैलने में ज़्यादा मदद नहीं मिली और जो है ना वो वायरस फैलाव अपना नहीं कर सका। लेकिन अगर एहतियात न की गई तो वबा की गिरफ्त बढ़ सकती है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर शुमाइल दाऊद साहब, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब पहले तो ये बताइएगा, हुकूमती आदाद शुमार बता रहे हैं कि जी कोरोना काबू में आ चुका है, लेकिन डॉक्टर्स का क्या कहना है, डॉक्टर्स को क्या लगता है अभी? बहुत शुक्रिया। देखिए बात यह है कि हुकूमत जहाँ पर ये कह रही है कि केसेस कम हो रहे हैं, उस हद तक तो तकरीबन तमाम डॉक्टर्स जो हैं उनके साथ जो हैं वो एग्री करते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि ये ख़त्म हो गई है तो ये कहना दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि अगर हम देखें तमाम दुनिया के जो खित्ते हैं, एशिया के अंदर अगर अमेरिका के बाद अगर कहीं पे केस बढ़ रहे हैं तो वो एशिया में बढ़ रहा है, बल्कि तमाम यानी कि रीजन या खित्तों में सबसे ज़्यादा एशिया में बढ़ रहा है। उसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान भी शामिल है। तो इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि बीमारी का ख़तरा टल गया है। हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि केसेस की कमी ज़रूर हो रही है। लेकिन जो बात अभी आप अपने इंट्रो में बता रहे थे कि क्या हम जो टेस्ट कम कर रहे हैं उसका भी कुछ उसके साथ कोई अंसर है, तो बिल्कुल उसका भी डायरेक्ट कोरिलेशन है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आप हॉस्पिटल्स में क्या इस वक्त सूरत हाल देख रहे हैं कि हॉस्पिटल में कोरोना पेशेंट्स हैं, उनकी तादाद क्या है? और साथ में ये भी ज़रूर बताइएगा, बहुत सारे लोग जब कोरोना से रिकवर कर जाते हैं तो उनमें कहते हैं एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं, लेकिन समहाउ ऐसा हो रहा है कि जो रिकवर कर जाते हैं एंटीबॉडीज़ अगर डेवलप भी हो जाती हैं तो वो विद इन अ मंथ वो ख़त्म भी हो जाती है। तो इसका क्या मतलब है कि वो फिर एक रिस्क पे आ जाते हैं कि अभी भी उनको एहतियात करनी, वरना दोबारा उनको ना हो जाए? पहली बात तो ये कि जो अस्पतालों में रुख कर रहे हैं वो डेफिनेटली उनका रुख करने का जो रुझान है वो कम हुआ है। यानी कि जो लोग आ रहे हैं सिम्टम्स के साथ उनकी तादाद में कमी हुई है और इसी वजह से ये एक खुशाइन बात ज़रूर है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी इसमें भी कोई शक नहीं कि बेतहाशा लोग जो हैं वो आ नहीं रहे। और चूंकि अब लोग समझ भी चुके हैं, बीमारी को भी समझ चुके हैं, इतनी इसके बारे में अवेयरनेस भी हो गई है, तो लोग खुद ब खुद ही इसका घर पे ही इलाज करते हैं और उसको कुछ छुपाते भी हैं क्योंकि सोशल स्टिग्मा है। अब जो बात आ जाती है कि क्या एक दफ़ा कोई शख्स ठीक हो जाता है उसमें एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, बिल्कुल ठीक है कि एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो ज़रूरत के तहत जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही खुदा ना खास्ता दोबारा वायरस अटैक करेगा तो आपकी मेमोरी सेल्स होती हैं, यानी कि आपकी इम्यूनिटी का हिस्सा है, तो वो दोबारा से उसको पैदा कर देती है। जैसे हमारी याददाश्त में कोई चीज़ होती है, जैसे ही हमें वो चीज़ सामने आती है तो हमें याद आ जाती है, इसी तरह बॉडी की इम्यूनिटी के अंदर जो है मेमोरी सेल्स होते हैं, वो दोबारा से वो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो फिर से पैदा कर देते हैं। डॉक्टर शुमाइल साहब, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिनमें एंटीबॉडीज़ डेवलप ही नहीं होती, थ्रू आउट कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद, मुसलसल 2-4 टेस्ट पॉजिटिव आने के बावजूद उनका एंटीबॉडी डेवलप नहीं होता, तो ऐसे लोगों को क्या ज़्यादा होशियार रहना चाहिए? देखिए बात यह है कि अभी तक चूँकि इसके बारे में आपने देखा कि पिछले चंद माह में इतनी दफ़ा तब्दीली आई, क्योंकि इतनी तेज़ी से लोग सीख रहे हैं, सारी दुनिया इस पर साइंसदान जो है वो सीख रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वायरल लोड पे फ़र्क पड़ता है। किसी शख्स को बहुत ज़्यादा बीमारी हुई है तो उसके अंदर जो उसका यानी एंटीबॉडीज़ का जो तनासुब है वो ज़्यादा होगा, उसके अंदर जो क़ुव्वत मदाफ़त है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। अगर किसी का बहुत हल्का सा डोज गया है तो हो सकता है कि वो नाकाफ़ी हो या कम हो। तो इस वजह से एहतियात बरतने में बेहतरी है, क्योंकि अभी हम इसके बारे में समझ रहे हैं। उम्मीद यही है कि अगर किसी के अंदर कम भी एंटीबॉडीज़ हैं तब भी अगर उसको वायरस दोबारा से भी लाहक होगा तब भी उसके अंदर तो उसका मुकाबला करने की सलाहियत फिर भी रहेगी। सही। अब सर ये बताइएगा कि जो इस वक्त लोगों का रुझान है अस्पताल में आने में, उस हवाले से कोई एक कमी देखने में, ये सिर्फ एक जुमले में आपसे बताना चाहूँगा उसको।
जी बिल्कुल, कमी मैं तो ये कह रहा हूँ कि सिम्टम्स यानी कि जो लोग या जो मरीज आ रहे हैं इन सिम्टम्स के साथ उनमें कमी हुई है। और मैंने जिस तरह बताया कि खित्ते के अंदर अगर हम सिंपली पाकिस्तान को छोड़ के खित्ते को देखें यानी एशिया को देखें तो एशिया अफ्रीका के बाद सबसे कम अमवात एशिया में है, यानी उसमें तमाम 48 या 49 के करीब ममालिक आ जाते हैं। तो इसलिए ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, ओवरऑल यहाँ पर मोर्टेलिटी एशिया में कम आई है। तो रुझान डेफिनेटली, लेकिन अभी बढ़ने का रुझान जो है वो बढ़ रहा है, डेथ्स जो हैं वो कम है। तो ये एक हमारे लिए जो है खतरे की घंटी है और लोगों को इसके अंदर परहेज करना बिल्कुल, है सूरत और हाल एहतियात अभी करना भी है। अलार्मिंग है और लोगों को इसमें परहेज़ करना है। बहुत शुक्रिया जी, डॉक्टर शुमाइल दाऊद साहब हमारे साथ मौजूद थे। कोरोना से जहाँ पर हर तबका बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ, हर इंडस्ट्री मुतासिर हुई,